हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नोट द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स. A is saying arteriole, B is saying capillary, C is saying aorta, D is saying muscular artery, E is saying vein, F is saying venule. Choose the correct path that leads the blood vessel in order. Blood passes through them as it leaves the heart to tissue and returns to heart. Option A is saying C, D, B, A, E, F. Option B is saying C, D, A, B, F, E. Option C is saying D, C, A, B, E, F. Option D is saying D, C, B, A, E, F. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट को बात करेंगे, थोड़े से चीजों को जानेंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं. देखो बच्चों, पहले एक हार्ट ड्रॉ करते हैं. मानो एक बॉक्स की तरह ये एक हार्ट है. क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है. यहाँ पे मान लो एक बॉक्स की तरह ये क्या है? लंग है. ये क्या हुआ? हार्ट हुआ. नीचे क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू. नीचे कौन प्रेजेंट है? टिश्यू प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? टिश्यू. अब देखो बच्चों क्या होगा, सुपीरियर वेना के बस से क्या होगा. देखो यहाँ से सुपीरियर वेना के बस से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है. नीचे से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा. किसके पास आएगा? राइट एट्रियम के पास आएगा. अभी वो राइट एट्रियम ब्लड से भर गया, तो अभी ब्लड किसके पास आएगा? राइट वेंट्रिकल के पास आएगा. राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग के पास पहुंचेगा. फिर वहां पे क्या होगा? इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ क्या? CO2. तो क्या हुआ? यहाँ से CO2 निकल गया और यहाँ से क्या आया? ऑक्सीजन आया. ब्लड क्या हुआ? ब्लड में जाके मिक्स हुआ. कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू. ब्लड क्या बना? ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके पास आया? जो लेफ्ट एट्रियम है उसके पास आया. फिर लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल होकर लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड पहुंचाया. फिर आयोटा के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला गया? टिश्यू के पास पहुंच गया. तो इतनी सी बेसिक सेंस आपको तो पता है कि डबल सर्कुलेशन चलता है. डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अब बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे हमको बोला है कि ब्लड पासेस थ्रू देम एज इट लीव्स द हार्ट ट्रैवल्स टू टिश्यू. ये वाला जो सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम की बात बोली है? कॉमन सेंस से बताओ बच्चों. सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की बात बोली है. तो देखो हमने पहले क्या जाना? एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा के ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से ब्लड निकलेगा. फिर एओर्टा से कहाँ जाएगा? वो इलास्टिक आर्टरी के पास जाएगा. किसके पास? इलास्टिक आर्टरी के पास. इलास्टिक आर्टरी से वो किसके पास जाएगा? मस्कुलर आर्टरी के पास जाएगा. किसके पास? मस्क्यूलर आर्टरी के पास जाएगा. मस्क्यूलर आर्टरी से वो ब्लड किसके पास जाएगा? आर्टेरियोल के पास जाता है. किसके पास? आर्टेरियोल के पास. वहां से ब्लड किसके पास जाएगा? कैपिलरी के पास जाएगा. किसके पास? कैपिलरी के पास जाएगा. कैपिलरी से वो ब्लड किसके पास जाएगा? वेन्यूल के पास जाएगा. वेन्यूल से वो ब्लड किसके पास गया बच्चों? वेन के पास गया. अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद होके कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा. तो यहाँ से टिश्यू में जाएगा. टिश्यू से वेन्यूल और वेन होके वो डीऑक्सीनेटेड फिर से किस में? हार्ट में वापस आएगा. तो बच्चों हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा पहले जो ब्लड होता है वो एओर्टा के पास आता है, फिर आता है इलास्टिक आर्टरी के पास, फिर मस्क्यूलर आर्टरी के पास, फिर आर्टेरियोल के पास, फिर कैपिलरी के पास, फिर वेन्यूल, फिर वेन होके फिर से वापस आता है. एक साइकिल के थ्रू ये चलता ही रहता है. तो देखो बच्चों, हम अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं. तो नोट द फॉलोइंग ब्लड वेसल. आर्टेरियोल को हमने क्या नाम? ए नाम दिया हुआ है. फिर कैपिलरी को क्या नाम दिया हुआ है? बी. फिर आयोटा को सी. फिर डी दिया है मस्कुलर आर्टरी को. ई दिया है वेन को. एंड फिर वेन्यूल को. हमने क्या देखा? पहले आयोटा, फिर इलास्टिक आर्टरी यहाँ पे नहीं है तो हम एकदम डायरेक्टली मस्कुलर आर्टरी लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? मस्कुलर आर्टरी लिख रहे हैं. फिर मस्कुलर आर्टरी से ब्लड किसके पास गया? आर्टेरियोल के पास. आर्टेरियोल से किसके पास गया ब्लड? सब लोग बताते चलो मेरे साथ, सबको याद रहेगा. कैपिलरी के पास जाएगा, फिर वेन्यूल के पास, फिर वेन के पास. तो अभी नंबरिंग करते हैं हम. अभी हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं. आयोटा को हमने कितने नंबर दिए थे? सब लोग बोलो. आयोटा को हमने कितने नंबर दिए थे? सी लिख देते हैं. फिर हमने मस्कुलर आर्टरी को कितने नंबर दिए थे? डी. फिर आर्टेरियोल को हमने कितने नंबर दिए थे? ए. कैपिलरी को हम कितने नंबर दिए थे? बी. वेन्यूल को हम कितने नंबर दिए थे? एफ. फिर वेन को हमने कितने नंबर दी थी? ई. तो कौन सा आंसर होगा? सी से डी, डी से ए से बी, बी से एफ, एफ से ई. ये आंसर होगा ना बच्चों? आप देखो बोला है सी डी बी ए ई एफ. हमारा क्या है? सी डी ए बी एफ ई. ये नहीं होगा. सी डी ए बी एफ ई, सी डी ए बी एफ ई, सी डी ए बी एफ ई. ये मैच खा रहा है, इसको राइट मारो. डी सी ए नहीं, डी सी बी ए नहीं. कौन सा आंसर होगा फिर बच्चों? ऐसे मिलाना है, नहीं तो एग्जाम पे जाके आपको गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन में. कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर. देखो बच्चों कैसे हुआ बच्चों. देखो पहले कौन आएगा? एओर्टा आएगा. पहले एओर्टा आया जो सी है. फिर आएगा मस्कुलर आर्टरी. कहाँ है मस्कुलर आर्टरी? डी में प्रेजेंट है, डी हो गया. फिर आया आर्टेरियोल जो ए है, आर्टेरियोल. फिर आया कैपिलरी जो क्या है? बी है.
कैपिलरी बी है, फिर आया वेन्यूल जो क्या है एफ है, क्या है वेन्यूल एफ है, फिर आया वेन, वेन कहाँ पे है ई में है, तो कौन सा होगा सी डी ए बी एफ ई, कौन सा होगा सी डी ए बी एफ ई, ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर। क्या आपको ब्लड पासेस थ्रू देम एट लीव्स द हार्ट ट्रैवल टू टिश्यू और रिटर्न्स टू हार्ट, कैसे पहले आर्टेरियोल से आया, कैपिलरी से आया, टिश्यू में गया, वेन्यूल में गया, वेन में गया, फिर से हार्ट में वापस आएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।